नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्लॉज को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है और इसमें पहचान क्या होता है। चलिए हम लोग पहचान देखते हैं। इसका जो पहचान होता है, इसमें इस टेंस में इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया रहता है। इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इतना शब्द मिलेगा और इसमें क्या समय भी आपको मिला रहेगा। मतलब इस टेंस में क्या कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इसमें समय रहेगा, उसमें समय नहीं रहता है। तो ये हो गया हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस का टेंस का पहचान। मतलब इसको पहचानेंगे कि हाँ इसके टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, उसके बाद बीच में समय भी दिया रहेगा। अब इसमें हम लोग रूल लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग का आता है। अब इसका रूल लिखेंगे। रूल में हम लोग लिखेंगे ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर हम लोग का रूल में देखिए कहा ही, सी, ईट तथा एक वचन। अगर हमको ही, सी, ईट तथा एक वचन मिलता है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हम लोग का ही, सी, ईट होता है तथा एक वचन होता है, और आई, वी, यू, दे बहुवचन होता है, तो दोनों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ है नहीं, केवल हैड बीन को ध्यान देना है। केवल हैड बीन, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो हमको हैड बीन लगाना है। रूल नंबर 1 हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 में हमारा हो जाएगा, रूल नंबर 2 में इसमें मुख्य क्रिया के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर बनाते हैं। ये हम लोग का रूल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग मतलब इसमें मुख्य क्रिया जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर बना देंगे। अब रूल नंबर हम लोग का तीसरा आ जाएगा। रूल नंबर तीसरा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग का तीसरा रूल है कि मतलब निश्चित समय आ जाएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय आ जाएगा तो फार का प्रयोग करेंगे। अब इन लोग का अगर जैसे देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख सकते हैं। इस टेंस में बताएंगे तो फिर वही बताना पड़ेगा, फिर वही उस वीडियो में हम आपको दे दिए हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हम बताए हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फार्मूला। तो फार्मूला में हम लोग देखेंगे
पहला था सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हम लोग को लगाना है हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। जो हम लोग का टाइम होता है वो सब टेंस के अंत में लगता है, मतलब टेंस बनने के अंत में लगता है। तो जैसे हमने देख लेंगे, जैसे में वह 2 घंटे से बोल रहा था, ये हम लोग का टेंस हो गया। तो इसमें रहा था आया है और यहाँ समय मिला है हमको 2 घंटा, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग ही के साथ लगा देंगे। कोई भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, कुछ भी हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, उन लोगों को लगाना है हैड बीन। तो लगाएंगे ही हैड, उसके बाद लगा देंगे बीन, उसके बाद हम लोग का वर्ब क्या है, बोलना। तो स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो स्पीकिंग, और उसके बाद 2 घंटे से। 2 घंटे से हम लोग का निश्चित नहीं है, तो क्या लगाएंगे फॉर, उसके बाद हम लोग लगा देंगे 2 आवर। अब कहेंगे 2 घंटे से निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का 1 बजे से 2 बजे तक हो सकता है, 1 बजे से 3 बजे तक हो सकता है, 3 बजे से 5 बजे तक हो सकता है, 5 बजे से 7 बजे तक हो सकता है, इसलिए हम लोग का निश्चित नहीं है, इसमें टाइम निश्चित नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, फार का प्रयोग किए हैं। अब दूसरा हम देख लें, तो वह सोमवार से पढ़ रहा था, ये हम लोग का जो सेंटेंस है। अब यहाँ पे लगाएंगे ही लगा दिए, उसके बाद क्या है, हम लोग लगाना है हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद हम लोग क्या लगाना है, बीन के बाद लगाना है वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, और रीड के में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद सोमवार से, तो मतलब ये क्या है, एक निश्चित समय है, कि मतलब सोमवार दिन से है, तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे सिंस मंडे। ये हम लोग का बनकर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम लोग का अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में रूल देखेंगे, हम लोग रूल में लिखेंगे, यदि वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं आता है तो हैड और बीन के बीच में नॉट लिखकर बनाते हैं, ये हम लोग का हो गया रूल, कि यदि अगर हम लोग का नकारात्मक शब्द जो है हम लोग का नहीं, अगर वाक्य के बीच में आता है, तो जो हैड है और बीन है उसके बीच में क्या करेंगे, नॉट लिखकर बना देते हैं। तो हम लोग का हो गया रूल। और फार्मूला देख लेते हैं, तो फार्मूला में हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये हम लोग का हो गया फार्मूला। अब हम लोग जैसे देखें, तो जैसे में क्या होता है, सीता सोमवार से खाना नहीं बना रही थी। ये हम लोग का जो सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द आ गया है और रही थी आ गया, मतलब ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे सीता, तो सीता, उसके बाद क्या है, हम लोग को लगाना है हैड, उसको लगा देना है नाट, उसके बाद बीन लगाना है, बीन, उसका तो वर्ब क्या है हमारा, बनाना, तो मैक, और मैक मतलब आईएनजी जोड़ देंगे तो मैकिंग, उसके बाद क्या, खाना,
तो द फूड, उसके बाद सोमवार से, यानी कि सोमवार एक फिक्स डेट है तो वहाँ लगाएंगे सिंस, सिंस लगा दिए। उसके बाद किस मंडे, सिंस मंडे, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा देखें तो श्याम कई सालों से हिंदी नहीं बोल रहा था। ये हम लोग का सेंटेंस है, तो इसमें नहीं शब्द आ गया है तो हम लोग बनाएंगे श्याम। अब कहा क्या लगाना है, हैड, और हैड के बाद नॉट। जब नहीं शब्द आ जाए तो नॉट लगाना है। नॉट के बाद बीन, और बीन के बाद क्या लगाना है, वर्ब। तो वर्ब हमारा बोलना, तो बोलना का स्पीक, और स्पीक के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। स्पीकिंग, उसके बाद क्या, हिंदी। तो स्पीकिंग इन द हिंदी। उसके बाद कई सालों से, तो हम लोग का ये समय निश्चित नहीं है तो लगा देंगे फार, और कई सालों से तो एनी। फार के बाद हम लोग लगाएंगे एनी, और एनी के बाद सालों है तो ईयर्स। ये हम लोग का बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल देखेंगे तो रूल में हम लोग लिखेंगे, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो हेड को शुरू में तथा बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखकर बनाते हैं। यह हम लोग का रूल हो गया कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हेड को शुरू में लिखकर बनाएंगे। तो यहाँ फार्मूला में लिखेंगे, फार्मूला में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का, बीन के बाद क्या लगाना हम लोग का, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जैसे में देखें तो क्या वह 2 बजे से बोल रहा था। ये हम लोग का सेंटेंस होगा, क्या हुआ 2 बजे से बोल रहा था। यहाँ क्या है, क्या शब्द है, तो क्या करेंगे, इस यहाँ लगाएंगे हेड, और हेड के बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही के बाद लगाना है बीन, और बीन के बाद वर्ब हमारा क्या, बोलना। तो स्पीक, और स्पीक में क्या देना, आईएनजी। तो स्पीकिंग, उसके बाद स्पीकिंग बाद अब 2 बजे से, तो अब 2 बजे से हमारा फिक्स टाइम है, यानी कि यहाँ लगा देंगे सिंस, और 2 बजे से तो सिंस 2, उसके बाद ओ क्लॉक। ये हम लोग का बनकर कंप्लीट हो गया। और दूसरा देखें तो क्या सोहन कई महीनों से खाना खा रहा था। तो इसको बनाए तो यहाँ लगाएंगे हेड, उसके बाद सोहन, तो सोहन, उसके बाद हम लोग को लगाना है बीन, और बीन के बाद हमारा क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खा रहा था। तो खा रहा था तो मतलब यहाँ तो खाना क्या हो जाएगा, ईट, और ईट के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो ईटिंग, उसके बाद क्या है, फूड, और फूड के साथ, उसके बाद फूड के बाद यहाँ कई महीनों से, तो कई महीनों से मतलब फार लगाएंगे क्योंकि
अनिश्चित समय है, तो कई महीनों से उसका एनी मंथ। यहाँ हम लोग का इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल देखेंगे, रूल में लिखेंगे यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है और वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं आता है तो हेड को शुरू में लिखकर तथा नॉट को सब्जेक्ट और बीन के बीच में लिखकर बनाते हैं। ये हम लोग का रूल हो गया कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हेड को शुरू में तथा नॉट को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखकर बनाते हैं। ये हम लोग का रूल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं फार्मूला। तो फार्मूला में हम लोग का हो जाएगा, पहला आ जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसको लगाना है हम लोग को नॉट प्लस बीन, उसके बाद क्या लगाना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है सिंस या फार, उसके बाद प्लस टाइम। जो हम लोग का टाइम होता है वो सबसे अंत में रहता है। तो हम लोग का हो गया अब फार्मूला। अब देखेंगे जैसे में क्या वह 2 सालों से गांव में नहीं घूम रहा था। ये हम लोग का सेंटेंस बन गया। और इसमें हम लोग देखते हैं, तो देखें तो यहाँ लगाएंगे पहले हेड, क्योंकि क्या शब्द आ गया है और हेड के बाद लगाना है सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो वह के क्या लगा देंगे ही, वही के बाद लगा देना है नॉट के बाद लगा देना है बीन, और बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है घूमना, तो रोम, ROM रोम बना घूमना। इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी, तो रोमिंग इन द विलेज। उसके बाद हम लोग को क्या जोड़ना है विलेज के बाद क्या करना है 2 सालों से, तो यहाँ लगाएंगे 2 सालों से, तो यानी कि ये भी निश्चित समय नहीं है, मतलब कौन से ये नहीं निश्चित है, तो 2 सालों से, तो फार 2 ईयर। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा देखें तो क्या हम 2 बजे से हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। ये हम लोग का सेंटेंस है। तो यहाँ लगाएंगे हेड के बाद क्या देंगे वी, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब लगाना है नॉट, और नॉट के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा पढ़ाना, तो टीचिंग, उसके बाद हिंदी, तो इन हिंदी, उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है 2 बजे से, तो ये हम लोग का टाइम फिक्स है यानी कि निश्चित है, तो सिंस और 2 बजे से 2 o'clock। ये हम लोग का इंटरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप सेकंड में रूल देखेंगे। रूल में हम लोग का जाएगा यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है
तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखकर बनाते हैं, शुरू में लिख कर बनाते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, रूल हो गया कि अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखकर बना देंगे। तो ये हम लोग का रूल हो गया। अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला हम लोग का होता है, फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला। अब जैसे में देखें तो हम जैसे में हम 2 घंटे से क्यों बोल रहे थे, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसका देखें तो हम 2 घंटे से क्यों बोल रहे थे, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया यानी बीच में, तो क्यों का मीनिंग पहले लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग हम लोग लगाएंगे वाई, और वाई उसको लगाना है हम लोग को हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम, तो वी, उसके बाद क्या लगा देना बीन, बीन, और उसके बाद वर्ब क्या है हमारा बोलना, तो स्पीक, और स्पीक में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्पीकिंग। उसके बाद 2 घंटे से, तो 2 घंटे से हम लोग का क्या है अनिश्चित है, तो फार टू, उसके बाद आवर, ये हम लोग का बन गया। और दूसरा देखें तो वह 5 बजे से क्या कर रही थी, ये हम लोग का देखें तो ये भी हम लोग का सेंटेंस सही है। क्या शब्द आ गया बीच में, तो क्या का पहले यहाँ लगाएंगे तो वाट के बाद हम लोग क्या लगाना है हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट वह, तो वह कर रही थी तो मतलब लड़की है तो सी लगाएंगे, और सी के बाद लगा देंगे बीन, और बीन के बाद हमारा क्या करना का हो जाएगा डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। उसके बाद 5 बजे से, तो हम लोग का ये निश्चित है तो आने की लगा देंगे सिंस, और सिंस के बाद हम लोग लगा देंगे 5 बजे से, तो 5 o'clock। ये हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग टाइप सेकंड यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कंप्लीट करिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।